अब आ जाते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर आ जाते हैं। तो सबसे पहली जो बात हम करते हैं वो बात करते हैं लंग्स की। लंग्स इज बेसिकली प्रेजेंट, एक ऑर्गन है। वैसे तो पेयर ऑफ लंग्स है हमारे पास, अपने पास कितने लंग्स है? 2 लंग्स है। विच इज प्रेजेंट इनसाइड थोरेसिक कैविटी, जो कि थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, विच इज अ काइंड ऑफ चैम्बर, जिसको बोलते हैं थोरेसिक चैम्बर, विच इज अ एयर टाइट चैम्बर। ठीक है, तो लंग्स आर प्रेजेंट इनसाइड एनाटोमिकली टाइट एयर टाइट chamber, and this anatomically airtight chamber is known as thoracic chamber. इसको क्या बोल देते हैं आप? thoracic chamber. फाइन। इस thoracic chamber को अगर मैं सेक्शन में डिवाइड करूं तो देखो क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, इसके चारों तरफ, इस लंग्स के चारों तरफ क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो देखते हैं इसके पीछे, यानी कि डोर्सल साइड में, लंग्स के डोर्सल साइड। डोर्सल, हमेशा डोर्सल वर्ड का मतलब क्या होता है? पोस्टीरियर। डोर्सल मतलब पोस्टीरियर। मैं कैसे याद रखता हूं इसको? डीपी, दिल्ली पुलिस। ठीक है, और एक बात, जैसे कहीं लिखा है वेंट्रल, तो वेंट्रल का मतलब होता है एंटीरियर। ठीक है, कैसे याद रखते हैं? एवीडीपी। ठीक है, अच्छा, और लंग्स के डोर्सल साइड में, लंग्स के पीछे, यानी कि, तो लंग्स के पीछे क्या है? कभी आपसे पूछे कि लंग्स के पीछे क्या है? ठीक है, लंग्स के पीछे क्या है तो आप बोलोगे रिब के वो है, वर्टिब्रल कॉलम है। सिंपल, रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम है। अगर बोले आगे क्या है, तो लंग्स के आगे रिबकेज है, लेकिन सेंटर में आपको एक बोन मिलती है जिसको बोलते हैं स्टर्नम, विच कनेक्ट्स बोथ रिब्स। ठीक है, और साइड में क्या प्रेजेंट है? बोले कि भाई ये बताओ कि साइड में, लेटरल साइड में क्या है? तो साइड में रिब्स है, राइट। और अगर बोले कि नीचे क्या है लंग्स के नीचे क्या है, यानी कि लोअर साइड में क्या है, तो रिब्स के लोअर नीचे एक डोम शेप्ड ऑर्गन होता है, जिसको बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम इज बेसिकली सेपरेशन between thoracic cavity and abdominal cavity। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी जहां पर पेट है, स्टमक एंड ऑल, इंटेस्टाइन्स वगैरह है, तो एब्डोमिनल कैविटी को जो सेपरेट कर रहा है थोरेसिक कैविटी से, वो ही क्या है? डायफ्राम है। ठीक है, यही डायफ्राम है बस। तो एनाटॉमिकल सेटअप की अगर मैं बात करूं लंग्स की, थोरेक्स में कुछ इस तरह से है कि कोई भी चेंज अगर इस थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम में होता है तो आपको दिखेगा कि लंग्स के कैविटी में भी कोई ना कोई चेंज
जरूर होगा। तो इस तरह का अरेंजमेंट जरूरी भी है ब्रीदिंग के लिए, राइट। इस तरह का जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं कि पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम है, आगे फिक्स्ड है, तो पूरा एयर टाइट चैम्बर है ना। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि इनसाइड एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर विच इज थोरेसिक चैम्बर। तो ये थोरेसिक चैम्बर एयर टाइट चैम्बर हुआ कैसे? क्योंकि पीछे वर्टिब्रल कॉलम फिक्स्ड है, आगे स्टर्नम, रिब्स साइड में और लोअर साइड में डायफ्राम है, तो पूरा फिक्स्ड है ये जितना भी मामला देख रहे हो आप। तो ये जो एनाटॉमी है ये जरूरी है थोरेक्स में, ये ताकि जरा भी कोई चेंज होता है थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में तो वो लंग्स की पल्मोनरी कैविटी में दिखे। और ये अरेंजमेंट बहुत जरूरी है। ये अरेंजमेंट बहुत जरूरी हो जाता है किस लिए? ये अरेंजमेंट बहुत जरूरी हो जाता है ब्रीदिंग के लिए। ठीक है, ठीक है। तो अब इसके बाद बात करते हैं दिस। पहले तो इसको एक बार लिख लेते हैं कि ये अरेंजमेंट की खास बात क्या है। ओके, ये अरेंजमेंट, तो ये जो टाइट कैविटी है, ठीक है, दिस arrangement is essential. This arrangement is essential for basically breathing. ब्रीदिंग के लिए ऐसा अरेंजमेंट होना जरूरी है, सिंपल। ठीक है।